है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे, जहाँ पर कि रेगुलर कंटेंट आता है नीट से संबंधित। तो नीट का अभी दौर चल रहा है जो कि 7 मई को होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंटेंट लॉन्च करते हैं और तमाम कंटेंट इस पे बायो संबंधित होता है और बायो में भी वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू द लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन। तो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जिसका ट्रेंडिंग क्वेश्चन लगातार आ रहा है और उसमें से क्या वेरिएशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए टॉपिक के अंदर सब टॉपिक को पढ़ाना, ये अपने आप में एक्सपीरियंस का काम होता है। और ये एक्सपीरियंस सिंगल पर्सन जो आपका सामने खड़ा है उसका नहीं है, ये एक टीम वर्क है जिसमें कि तमाम जो मेडिकल कॉलेज में जो हमारे दोस्त है, जो हमारा सर्कल है, जिसका एक ही मोटिव है कि आप सभी एप्रॉन लवर्स जिसका सपना देखते हैं कि एक हम भी एप्रॉन पहन के अपना मेडिकल कॉलेज का वो फर्स्ट डे होगा जो आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वो बहुत कम समय बचा है उसके लिए। 7 मई को पेपर होगा, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना मेडिकल कॉलेज में होंगे। उस मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 1 महीना अपने आप को कंप्लीट आप नीट के लिए दीजिए, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ओनली एक इंसान को फॉलो करना है। नाउ द टाइम्स यू हैव टू फॉलो वन एंड ओनली वन पर्सन, यू हैव टू बिलीव ऑन दैट। आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पे और साथ में आप जिससे कंटेंट को ले रहे हैं उस पे कि आप एक सही कंटेंट की ओर जा रहे हैं। उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आज तक जितना भी कंटेंट नीट संबंधित दिया हुआ है अपने चैनल पे, आप उसको पढ़ें, उसको देखें और उसको देखने के बाद उससे संबंधित लास्ट 10 ईयर का अगर एक भी क्वेश्चन ना बने उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल है। आप मैसेज करें, हम उस पर वर्क करेंगे, लेकिन इसका चांस वो 0.5% एरर के बराबर है कि आपका वो वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक से क्वेश्चन तो बनना तय है। और ये भी तय है कि जो टॉपिक हमने जिस भी चैप्टर का कवर किया है उस टॉपिक से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में आता है। उसके अलावा भी कहीं से आ सकता है, गारंटी मेरे पास नहीं है। गारंटी इस बात की है कि अगर रिस्पिरेटरी कैपेसिटी से आएगा तो इतना से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे, चंद लाइन में पढ़ के खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसका एक डीप मीनिंग है। जैसे कि इससे पहले हम चारगप रूल्स को लिए थे, चारगप रूल एक लाइन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पर आपको समझ नहीं आएगा। मलेरिया को हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सारा वीडियो को आप चेकआउट करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करें, वहां हमसे संपर्क करें। वहां पे एक पर एक कंटेंट हम देते रहेंगे, अदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपिक है उस पर भी। लेकिन हमारा फोकस अभी है बायो पे। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि बायो 50% वेटेज के साथ है, तो आप उस पर वर्क करें, 50% टाइम उसको दें, मोर देन 50% टाइम, बिकॉज नीट का डिमांड है कि आप ओवरऑल अपना एक अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज के साथ। इससे पहले हमने रिस्पिरेटरी वॉल्यूम किया है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप रिस्पिरेटरी वॉल्यूम ना देखें तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे बंद करें, पहले आप रिस्पिरेटरी वॉल्यूम देखें, फिर आपको रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स माय गारंटी इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम में। सबसे पहले है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप इंस्पायर करते हैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। आपने नॉर्मल एक्सपायर किया तो एक्सपायर करने के बाद आप जस्ट इंस्पायर करते हैं, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप जो वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं वो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल आप एक्सपायर के बाद, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद ही आप इंस्पिरेशन करेंगे। तो आपने नॉर्मल एक्सप्रेशन किया, उसके बाद आप क्या इंस्पायर करेंगे? आप इंस्पायर करेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आप इंस्पायर करेंगे जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, और साथ में आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंस्पायर कर सकते हैं, फोर्सफुल। तो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद आप दो ही चीज को इंस्पायर कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन के से आप अचीव कर सकते हैं। जब आप दोनों के ऐड करेंगे, ये 2500 से 3000, ये 500, तो आपका वैल्यू आएगा 3500 ml। दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपने जो वॉल्यूम गेन कर सकते हैं वो कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आप नॉर्मल इंस्पायर करेंगे, उसमें आप टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीथिंग है और साथ में अगर आप जोर से सांस लेंगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो आपने नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल सांस
नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस लेने के बाद आप क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम को आप एक्सपायर कर सकते हैं, क्या कैपेसिटी है आपका, कैपेसिटी की बात चल रहा है ना, क्या कैपेसिटी है। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम नॉर्मल सांस छोड़ सकते हैं, जो कि इन जनरल लाइफ में होता है। तो जो नॉर्मल सांस छोड़ते हैं वो होता है 500 ml, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे नहीं हम जोर से भी सांस छोड़ सकते हैं, छोड़िए। तो अगर आप जोर से सांस छोड़ रहे हैं तो वो होता है क्या, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। उससे क्या निकलता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल सांस छोड़ें और आपका मन हो रहा है नहीं हम मेरे पास कैपेसिटी है कि और जोर से भी हम सांस छोड़ सकते हैं, तो आप जो जोर से सांस छोड़ते हैं, फोर्सफुल दम लगा के सांस छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम पढ़ चुके हैं। तो जो आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो वही होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब जो नॉर्मल इंस्पिरेशन है उसके बाद जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बता चुके हैं आपको, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अगर आप नॉर्मली छोड़ रहे हैं टाइडल वॉल्यूम छोड़ेंगे सांस में, और दम लगा के छोड़ेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व जो है वो छोड़ेंगे। दोनों मिला के होगा 1500 से 1600, 1000 से 1100 ये होता है, 500 ये होता है। इजी है समझना ना, कि आपसे पूछेगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो ये पूछ रहा है कि आप नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद कितना सांस आप ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आप बोलेंगे नॉर्मली तो हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं 500 ml, लेकिन अगर आप हमको कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम और जोर से सांस ले सकते हैं, फोर्सफुल सांस भी हम ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों मिला के हमारा कैपेसिटी बन जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आपसे पूछेगा कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताओ, आपको रटना नहीं है, कैपेसिटी पूछ रहे हो, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल सांस लेने के बाद हम नॉर्मल कितना सांस छोड़ सकते हैं, वो मेरा कैपेसिटी है। कैपेसिटी की जब बात आती है तो आप अपना पूरा दम लगा देते हैं, तो आप नॉर्मल सांस छोड़ सकते हैं 500, क्योंकि अगला ने आपको चुनौती दिया है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो आप बोलेंगे हम दम लगा के भी छोड़ सकते हैं। तो जो आप दम लगा के छोड़ते हैं उसको हम लोग साइंस में बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी प्लस जो नॉर्मल छोड़ते हैं टाइडल, दोनों मिला के आपकी कैपेसिटी बन जाती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कितना आसान है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इससे पहले रेजिडुअल कैपेसिटी की बात किए थे, मतलब वो अमाउंट होता है रेजिडुअल कैपेसिटी जो कि आप कितना भी दम लगा के छोड़ दें उतना तो रहेगा, क्योंकि लंग्स कोलैप्स ना करें। अगर फंक्शनल की बात करें, ये बोलता है अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, मतलब वो अमाउंट एयर का जो नॉर्मली हमेशा लंग्स में रहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। आप जब नॉर्मली सांस को छोड़ देते हैं तो कुछ अमाउंट रह जाता है, हमने उसे बोला था रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस नॉर्मल अगर हम सांस छोड़ रहे हैं तो आप बताइए कि हमारे अंदर वो वॉल्यूम जो हम दम लगा के छोड़ सकते थे वो बच गया ना। तो हमने नॉर्मल सांस छोड़ा, हमने ये बोला कि आप नॉर्मली सांस छोड़ कितना सकते हो, उसके बाद जो बच गया, तो आप नॉर्मली सांस में क्या छोड़ते हो आप बताएं। हम आपको बताए हैं टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हो 500 ml, तो नॉर्मली छोड़ने के बाद बच क्या जाता है भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम तो बचता है हमेशा ताकि लंग्स कोलैप्स ना करें। लेकिन आप नॉर्मल छोड़ रहे हैं तो आप एक और बच जा रहा है आपके अंदर, कौन सा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आप दम लगा के तब छोड़ते हो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल सांस आपने छोड़ दिया तो क्या बचेगा, तो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद रेजिडुअल बचेगा और साथ में जो हम दम लगा के छोड़ सकते थे लेकिन छोड़े नहीं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों बच जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल तो हमेशा रहता है, लेकिन हमने बोला कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना बचेगा, तो रेस्पिरेटरी बचेगा, साथ में जो हम दम लगा के छोड़ सकते थे पर छोड़े नहीं वो भी बच जाएगा, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास मानिए आपको आज अभी याद हो जाएगा और एक क्वेश्चन गलती नहीं होगा। दैट्स माय चैलेंज, आप चाह के भी गलती नहीं कर पाएंगे। नाउ वी डिस्कस वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मतलब लिविंग, जिंदा रहने के लिए। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपीरेशन। आप दम लगा के सांस छोड़ दिए, उसके बाद आप कितना एयर को एक्सपायर्ड कर पा रहे हो फोर्सफुल एक्सपिरेशन से। मतलब आपने डीपेस्ट इंस्पिरेशन किया, आपने जोर से सांस लिया और जोर से सांस लेने के बाद आप फोर्सफुली कितना छोड़ सकते हो।
आपने जोर से सांस लिया तो आपके पास टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल होता है वो रहेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा आपका, ठीक है ना। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों रहेगा। आपने जोर से सांस लिया है, उसके बाद हम छोड़ने बोल रहे हैं, तो जोर से सांस लिया है, दम लगा के सांस लिया है, फोर्सफुली सांस लिया है, तो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है वो तो रहेगा नॉर्मली। और जोर से लिया है, फोर्सफुली लिया है, तो जोर से जब बात आएगा तो आएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व का लेने में, जोर से छोड़ने में आएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व का। रिजर्व वाला ही जो रिजर्व होता है, रिजर्व वो इमरजेंसी में काम आता है हमेशा। गाड़ी में जो रिजर्व लगाते हैं वो इमरजेंसी में काम आता है, यहाँ भी रिजर्व इमरजेंसी में काम आता है। तो हमने ये बोला कि डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद, मतलब डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद जोर से आपने सांस लिया, उसके बाद आप कितना छोड़ सकते हो। तो जोर से सांस लिए होंगे तो आपके पास टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो होता है वो रहा होगा, जोर से लिए तो इंस्पायरेटरी रिजर्व रहा होगा। ये दोनों आप छोड़ेंगे, जो लिए हैं वो छोड़ेंगे, साथ में आप एक और छोड़ सकते हैं, कौन सा, जो दम लगा के हम लोग छोड़ते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमने यही डेफिनेशन लिखा है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय नॉर्मल फोर्सफुल एक्सपीरेशन। जो हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे तो आफ्टर व्हाट, डीपेस्ट इंस्पिरेशन, मतलब जोर से सांस लेने के बाद हम फोर्सफुली कितना सांस छोड़ सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। मतलब कि नॉर्मल डीपेस्ट इंस्पिरेशन, जोर से सांस लेने के बाद आप दम लगा के कितना सांस छोड़ सकते हैं, बड़ा मस्त वर्ड है, ठीक है। वर्ड पे, लाइन पे गौर कीजिए, आप अगर डेफिनेशन समझ लेंगे आपको ये रखने का काम नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम डेफिनेशन पे जोर दे रहे हैं कि आपने डीपेस्ट इंस्पिरेशन किया, उसके बाद आप दम लगा के कितना सांस छोड़ सकते हो, फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हो। आपने डिपेस्ट किया तो आप नॉर्मल जो करते हैं वो किए होंगे टाइडल, डिपेस्ट मतलब दम लगा के आपने लिया, तो क्या लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व। तो ये दोनों छोड़ेंगे ना, जब छोड़ रहे होंगे जितना लिए हैं, साथ में और एक क्या छोड़ेंगे, क्योंकि हमने बोला कि फोर्सफुली छोड़ना है, तो आप एक्सपायरेटरी रिजर्व भी छोड़ेंगे। आप ये तीनों छोड़ सकते हैं, यही कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। एक लाइन नहीं लिखती है एनसीईआरटी पर, आपको हम बता रहे हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, सिंपल, एक सिंपल लाइन में निकल के जाती है, लेकिन ये अगर पूछ दे तो कहां से एनसीईआरटी 6000 ml लिखती है, ये कहां से आया। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी मतलब होता है कि लंग्स का कैपेसिटी कितना है। लंग्स की कैपेसिटी की बात कर दिया, तो लंग्स तो नॉर्मल जो करता है टाइडल वो है उसका कैपेसिटी। लंग्स में जो बच जाता है रेडियल वॉल्यूम, वो उसका कैपेसिटी है। लंग्स फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर भी सकता है, लंग्स फोर्सफुली सांस ले सकता है, लंग्स फोर्सफुली सांस छोड़ सकता है। तो नॉर्मल लंग्स क्या करता है, सांस लेता है, टाइडल बच जाता है रेसिडुअल, और लंग्स के पास वो कैपेसिटी है कि वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर सकता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व। लंग्स के पास कैपेसिटी है, वो फोर्सफुली सांस छोड़ सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व, और चारों को मिला दें तो बन जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, दैट इज 6000 ml गेट बाय हार्ट। इतना अच्छे तरीके से आपको ये समझा दिया गया है, विश्वास मानिए आप भी भूल नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं भूल सकते। यहां पे खत्म होता है रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। पर डे ये वीडियो आपको 6 बजे मिल जाता है, शाम को फिक्स है 6 बजे, मतलब 6 बजे। आप मुझे बहुत नहीं, पर डे का 15 मिनट दें, विश्वास मानिए अप्रैल खत्म होते होते आपका बायो का 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन हम सही करा के मानेंगे। ये हमारा जिद है, और आपका भी यही जिद होना चाहिए कि हम 90 में 90 करेंगे, ताकि आप इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हो सके अपना एप्रॉन के साथ। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लगातार 15 डेज तक मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही।